जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की संपूर्ण नोट्स श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कुमाऊं में ब्रिटिश शासन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कुमाऊं में जो ब्रिटिश शासन था उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि जो कुमाऊं में है किस प्रकार से ब्रिटिश काल शुरू हुआ। यहाँ पे जो 24 कमिश्नरों ने कुल कार्य किया, जिनमें से 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे। एक भारतीय कमिश्नर ने, यहाँ पे जो 24वां था वो भारतीय कमिश्नर हुआ है। और जिस भारतीय कमिश्नर ने 1947 अंत से 48 तक यहाँ पर कमिश्नर के रूप में कार्य किया वो थे के.एल. मेहता। और वहाँ पे हम जो प्रथम कमिश्नर थे, गार्डनर हो गए, ट्रेल हो गए, उसके पश्चात जो गोवान हो गए तृतीय कमिश्नर, और गोवान से पहले जो यहाँ पे एक कार्यवाहक कमिश्नर मोजले स्मिथ थे। इन सब के ने कौन से कार्य उत्तराखंड के में किए, कुमाऊं कमिश्नरी में किए, उन सारे कार्यों को डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथे कमिश्नर लूसी गटन से शुरू। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंतर्गत उत्तराखंड जी के संपूर्ण नोट श्रृंखला के नाम से एक वीडियो प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जा कर के देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे लूसी गटन जी के बारे में। तो दोस्तों, जो लूसी गटन था, लूसी गटन कुमाऊं कमिश्नरी का चौथा कमिश्नर था और जो इसका कार्यकाल है 1838 से 1848 तक रहा। ठीक है, याद रखना टाइम पीरियड, जो मोस्टली सिर्फ आपको 5-6 याद रखने हैं, मोस्टली 5 याद रखने हैं, बाकी कोई किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया। तो जो लूसी गटन का कार्यकाल था 1838 से 1848 के बीच इसका कार्यकाल रहा। तो दोस्तों, इसने क्या किया कि जो सबसे पहले इसने ये 1938 हो गए, यहाँ पे 1838 कर देना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे 1838 के पास क्या किया गया, इसे स्वतंत्र कमिश्नर अधिनियम पास किया। ठीक है, जो लूसी गटन था इसने क्या किया, स्वतंत्र कमिश्नरी अधिनियम पास किया, जिसके आधार पर स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी बनाई गई। और इसके आधार पर इसने क्या किया, स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का निर्माण किया। दोस्तों, इसके पश्चात से अपने कार्यकाल में 1839 में लूसी गटन के कार्यकाल में गढ़वाल और कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वाल और कुमाऊं जनपद का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, 1839 में किया गया। और किसके कार्यकाल में किया गया, तो लूसी गटन के कार्यकाल में किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी, जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर में, श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। कब, 1840 में। ठीक है, और 1815 से 1840 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी वो कहाँ पे थी, श्रीनगर में थी। जबकि 1840 में कहाँ स्थानांतरित की गई, पौड़ी में स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों, जो लूसी गटन के कार्यकाल की जो मुख्य है कि तराई जिले का गठन 1842 में लूसी गटन के कार्यकाल में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तराई जनपद का गठन कब हुआ, तो 1842 में किया गया था। और किसके कार्यकाल में किया गया था, तो लूसी गटन के कार्यकाल में तराई जनपद का गठन किया गया था। दोस्तों, 1845 में लूसी गटन ने खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य प्रारंभ किया। जो खैरना नैनीताल मार्ग है उसका कार्य किसने प्रारंभ किया था, तो लूसी गटन ने किया था। और कब किया था, तो 1845 में किया था। लूसी गटन साहब का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें से बागेश्वर के गोमती नदी का पुल निर्माण कार्य लूसी गटन द्वारा 1848 में शुरू करवाए गए। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए कि जो गोमती नदी का पुल निर्माण कार्य था वो कब कराया गया था। गोमती नदी का पुल निर्माण कार्य तो सर्वप्रथम 1848 में कराया गया था। और किसने कराया था, तो लूसी गटन ने करवाया था। दोस्तों, 1847 में नैनीताल में एक सर्जन की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, लूसी गटन के द्वारा। ठीक है, 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन। कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब किया गया, तो 1848 में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो लूसी गटन के द्वारा किया जाता है। और इसी डिस्पेंसरी कमेटी के अंतर्गत अल्मोड़ा औषधालय की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो गंगा नहर
ये गंगा नहर के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो गंगा नहर निर्माण कार्य था वो लूसी गटन के कार्यकाल में हुआ था। जो गंगा, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि जो गंगा नहर का निर्माण कार्य था कब शुरू कराया गया था, तो 1842 में कराया गया था। आगे क्वेश्चन आएगा पूरा किसके कार्यकाल में हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है कि जो गंगा नहर निर्माण का कार्य था वो लूसी गटन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था 1842 में, और किसकी अगुवाई में हुआ था, तो पीबी कौटले जी की अगुवाई में शुरू कराया गया था हरिद्वार गंगा नहर का निर्माण कार्य। दोस्तों 1847 में थॉमसन सिविल कॉलेज की स्थापना रुड़की में की गई। जो थॉमस सिविल कॉलेज था रुड़की है, उसकी स्थापना कब की गई, तो 1847 में की गई। किसके कार्यकाल में की गई, तो लूसी गटन के कार्यकाल में की गई। और दोस्तों जो ये थॉमस सिविल कॉलेज है, जिसे वर्तमान में 21 सितंबर 2001 को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रुड़की थॉमस सिविल कॉलेज को कौन से नंबर के आईआईटी का दर्जा दिया गया, तो 7वें नंबर के आईआईटी का दर्जा दिया गया। और कब दिया गया, तो 21 सितंबर 2001 को दिया गया। कब दिया गया, 21 सितंबर 2001 को इसको देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया। और दोस्तों जो लूसी गटन है, लूसी गटन का जो मुख्य रूप से वर्णन मिलता है कुमाऊं के जो आदि कवि माने जाते हैं गुमानी पंत, उन गुमानी पंत जी के द्वारा क्या किया गया है, इस लूसी गटन का वर्णन किया गया है, ठीक है। दोस्तों इसके कार्यकाल की जो मुख्य घटना है, 1840 में सर्वप्रथम श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना की गई। कई बार क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा श्रीनगर में स्कूल की स्थापना कब की गई, तो 1840 में की गई, और जिसका नाम था एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल, ठीक है। और किसके कार्यकाल में हुई, तो लूसी गटन के कार्यकाल में हुई। क्योंकि हमें पता है कि जो लूसी गटन का कार्यकाल है 1838 से 1848 के बीच है, और ये स्कूल जो बनी थी 1840 में बनी थी, ठीक है। दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना करता है 1841 में। जो ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कराई जाती है, किसके द्वारा, लूसी गटन के द्वारा क्या कराई जाती है, शिक्षा विभाग की स्थापना कराई जाती है। कब, 1841 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई, तो 1841 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो लूसी गटन के द्वारा की गई थी, ठीक है। दोस्तों इसके पश्चात जो चौथा कमिश्नर लूसी गटन था, उसके पश्चात जो 5वां कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया जाता है वो बैटन को किया जाता है। और जो बैटन का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक रहा। कब से कब तक रहा, 1848 से 1856 तक बैटन का कार्यकाल रहा। दोस्तों जो ये बैटन जो 5वां कमिश्नर जब नियुक्त कराया जाता है, तो जॉन स्ट्रैची और रैमजे इनके सहायक नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन बन सकता है कि रैमजे किसका सहायक नियुक्त किया गया था, सर्वप्रथम तो बैटन का सहायक, या बैटन के सहायक किसे नियुक्त किया गया था, तो जॉन स्ट्रैची और रैमजे को क्या किया गया था, बैटन का सहायक नियुक्त किया गया था। दोस्तों जो 20 साल बंदोबस्त है, इससे पहले मैं भूमि बंदोबस्त के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें पंवार वंश, चंद वंश सबसे पहले कब बंदोबस्त किया गया, टीरी रियासत, अंग्रेजी काल में, गोरखा काल में, इन सारे बंदोबस्तों को डिस्कस कर चुका हूं उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत, संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत। यहाँ पे थोड़ा सा कवर करूंगा कि जो 20 साल बंदोबस्त था बैटन द्वारा कराया गया था, जिसकी मुख्य विशेषता थी खसरा व्यवस्था। या अगर क्वेश्चन बनता है कि किस भूमि बंदोबस्त की मुख्य विशेषता खसरा व्यवस्था थी, तो जो ये भूमि बंदोबस्त कराया गया था ये किसके द्वारा कराया गया था, बैटन के द्वारा कराया गया था। और दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, जो कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है, वो किसके कार्यकाल को कहा जाता है, इसी बैटन के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है, तो दोस्तों बैटन के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इससे पहले मैंने आपसे बात की थी कि लूसी गटन के कार्यकाल में गंगा नहर का निर्माण कार्य पीबी कौटले की अगुवाई में शुरू कराया गया था, ठीक है। जबकि जो वो गंगा नहर का निर्माण कार्य था उसे पूरा किसने करवाया था, तो दोस्तों 1854 में गंगा नहर का जो निर्माण कार्य था उसे पूरा कराया था किसने, बैटन साहब ने। किसने कराया था, इस बैटन ने क्या कराया था, 1854 में उस गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा कराया था, जिसे लूसी गटन ने शुरू किया था, किसकी अगुवाई में, पीबी कौटले की अगुवाई में। और कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि जो इस गंगा नहर का उद्घाटन था वो किसने किया था, डलहौजी ने किया था। किसने किया था, डलहौजी। और आगे इस डलहौजी के चचेरे भाई की कहानी आएगी, ठीक है। तो दोस्तों 1854 में ही कुमाऊं मंडल की स्थापना बैटन के कार्यकाल में हुई थी। कि कुमाऊं मंडल की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यकाल में हुई थी, तो बैटन के कार्यकाल में हुई थी। और कब हुई थी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1854 में हुई थी।
दोस्तों 1855 में, अक्टूबर 1855 में जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था वो बैटन क्या कर देता है, अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित करता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था, तो अल्मोड़ा में था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किसने हस्तांतरित किया था, तो बैटन ने हस्तांतरित किया था। और कब किया था, तो अक्टूबर 1855 में किया था। याद रखना, कुमाऊं मंडल की स्थापना के ठीक 1 साल बाद उसने हस्तांतरित किया था। ठीक है। और प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति बैटन के द्वारा की गई थी। जबकि ये तो अलग चीज़ है, तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो पटवारी के पद की क्या थी, नियुक्ति थी। ठीक है। या जिसे राजस्व पुलिस कहा जाता है, राजस्व पुलिस का जनक कहा जाता है ट्रेल को। ठीक है। जिसने 1819 में क्या कहते हैं, राजस्व पुलिस को स्थापना की थी। लेकिन जो उन पटवारियों को प्रशिक्षित किया था, उन प्रशिक्षित पटवारियों की जो नियुक्ति की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, बैटन के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये बैटन के कार्यकाल हो गए। तो दोस्तों गार्डनर हो गए, ट्रेल हो, गोवान हो, लूशीगटन हो, बैटन हो। उसके बाद जो 6वें कमिश्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त करे जाते हैं वो थे सर हेनरी रैमजे। ठीक है। और बहुत बड़ा कार्यकाल है, बहुत सारे काम किए। दोस्तों सर हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल था 1856 से 1884 के बीच रहा। कब से कब तक, 1856 से 1884 तक सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल रहा। दोस्तों जो रैमजे था स्कॉटलैंड का निवासी था। पहली चीज़ कि कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। और जो मैंने अभी ऊपर कहा था कि गंगा नहर का निर्माण कार्य लूशीगटन ने शुरू किया था, बैटन ने पूरा कराया, उद्घाटन डलहौजी ने किया था। उसी डलहौजी का चचेरा भाई था ये सर हेनरी रैमजे, जिसे क्या बनाया गया था, बैटन का सहायक के रूप में पहले नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। और इस रैमजे की जो शादी थी पूर्व कमिश्नर, जो 4था कमिश्नर था लूशीगटन, जिसने गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्व शुरू कराया था पीबी कौटले की अगुवाई में, उसकी बेटी के साथ हुआ था। तो यानी इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड सपोर्ट था। एक तो आपको पता है कि डलहौजी का चचेरा भाई था, वैसे कोई को कुछ नहीं बोलेगा। और ऊपर से पूर्व कमिश्नर जो 4था कमिश्नर लूशीगटन था उसका क्या था, दामाद था। ठीक है। तो यानी इसके पास फुल सपोर्ट था, इसीलिए इसका कार्यकाल लंबा चला। तो दोस्तों सबसे अधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर रहा कौन, रैमजे, कि लगभग कितने वर्षों तक। अगर क्वेश्चन बनता है कि रैमजे ने कितने समय तक कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यभार संभाला, तो दोस्तों याद रखना 28 वर्षों तक कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यभार संभाला। ठीक है। और सबसे अधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नरी को संभालने वाला बंदा भी था कौन, सर हेनरी रैमजे। और लगभग 44 वर्षों तक ये कुमाऊं में अलग अलग पदों पर कार्यरत रहा। पहले बैटन के सहायक के रूप में, फिर 28 साल अपना कार्यकाल। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पदों पे क्या रहा, लगभग 44 वर्षों तक इसने क्या किया, कुमाऊं में अलग अलग पदों पर कार्यरत रहा। दोस्तों जो रैमजे था, रैमजे को कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह या रामजी साहब अलग अलग नामों से उपनामों से जाना जाता है। ठीक है। कुमाऊं का राजा किस कुमाऊं कमिश्नर को कहा जाता है, तो रैमजे को कहा जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह रैमजे को कहा जाता है। या रामजी साहब किसको कहा जाता है, तो सर हेनरी रैमजे को, सर भी इसी को कहा जाता था, हेनरी रैमजे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड का कमिश्नर कौन था, तो सर हेनरी रैमजे था। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड का कमिश्नर सर हेनरी रैमजे था। और 1857 की क्रांति को दबाने के लिए ही सर रैमजे ने रणवीर सेना या गोरखा सेना का निर्माण किया था। ठीक है। क्योंकि पूरे देश में 1857 की क्रांति भड़क रही थी, लेकिन उत्तराखंड में 1857 की क्रांति कोई इतनी बड़ी नहीं चली। ठीक है। उसका मुख्य कारण था कि यहाँ के लोग, जो गोरखा प्रशासन है, उस गोरखा प्रशासन के अत्याचारों से ऑलरेडी परेशान थे। और उनसे बढ़िया तो उनको अच्छा खासा लग रहा था अंग्रेजी प्रशासन। यहाँ की शिक्षा की तरफ, यहाँ के सारे दुनिया भर के बेफालतू के जो कर थे उनको समाप्त कर दिया था, लोगों की भागीदारी को बढ़ा दिया था। इसलिए लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा उस 1857 के विरोध नहीं किया था। सिर्फ जो क्रांतिवीर संगठन कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था, उसमें एक थोड़ी सी क्या उठी थी, चिंगारी उठी थी स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1857 के टाइम पे जो काला खां था उसने क्या कहता है, हल्द्वानी में क्रांति हुई थी और बम्बू खान ने देहरादून से अंग्रेजों को कुछ 2-3 महीने के लिए भगा दिया था। और दोस्तों जो सुदर्शन शाह था उसने अंग्रेजों का साथ दिया था किस टाइम पे, 1857 की क्रांति के समय। ठीक है। तो दोस्तों रैमजे ने क्या किया, कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया। कि जब अंग्रेज पहाड़ों की तरफ बसने लगे तो सर हेनरी रैमजे ने क्या किया कि इसका विरोध किया कि पहाड़ों की तरफ अंग्रेजों को न बसाया जाए। ठीक है। कुल मिलाकर के रैमजे ने यहाँ की जनता का ध्यान ख्याल रखने की कोशिश की, जिससे लोगों को क्या हुआ कि लोगों ने
1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। दोस्तों उसके पश्चात उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो सर हेनरी रैमजे के द्वारा उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है। और नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में सर हेनरी रैमजे के द्वारा विकसित किया गया था। अगर क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सर हेनरी रैमजे के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना विलियम बटलर ने रैमजे के कार्यकाल में की थी। कि जो भारत का प्रथम, ठीक है, जो मेथोडिस्ट चर्च था उसकी स्थापना किसने की थी? तो विलियम बटलर ने की थी। कब की थी? 1858 में की थी। कहाँ की थी? तो नैनीताल में की थी। और किसके कार्यकाल में की थी? तो सर हेनरी रैमजे के कार्यकाल में की थी। ठीक है। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में रैमजे ने किया था। दोस्तों तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 में की गई थी। और किसके कार्यकाल में की गई थी? तो रैमजे के कार्यकाल में की गई थी। ठीक है। जो अगला इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य था दोस्तों, 1867 में नैनीताल में भूस्खलन के कारणों का पता लगाना। जो नैनीताल में प्रथम भूस्खलन हुआ था 1867 में, उसके कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइट सेफ्टी कमेटी की स्थापना की गई थी। यानी हिल साइट जो सेफ्टी कमेटी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। ठीक है। और उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा का अंत भी किसके द्वारा किया गया था? रैमजे के द्वारा किया गया था। जो उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा थी उसका अंत किसने किया था? तो दोस्तों सर हेनरी रैमजे के द्वारा उत्तराखंड में उस ठेकेदारी प्रथा का अंत किया गया था। सर्वप्रथम वन बंदोबस्त 1861 में हेनरी रैमजे ने कराया था। दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रथम वन बंदोबस्त था कब हुआ था? 1861 में हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था? तो सर हेनरी रैमजे के द्वारा कराया गया था। ठीक है। अगला दोस्तों जो हेनरी रैमजे के द्वारा कराए गए उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक संगठन। दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक संगठन है किसे माना जाता है? तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है डिबेटिंग क्लब को माना जाता है उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक संगठन। और जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1870 में की गई थी। किसने की थी? पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसी के जस्ट पश्चात 1871 में क्या हुआ था? यहीं से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों इसी के बाद 1870-71 में रैमजे कॉलेज की स्थापना की गई। जो रैमजे कॉलेज की स्थापना की गई 1870-71 में की गई। और कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव बुद्धि बल्लभ पंत ने रखी थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों याद रखना पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी ने रखी थी। और कैसे? क्योंकि कुमाऊं में जो प्रथम शिक्षा इंस्पेक्टर के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया था वो थे बुद्धि बल्लभ पंत जी। ठीक है। कि कुमाऊं में प्रथम जो शिक्षा इंस्पेक्टर थे उनको कौन थे? पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी रखे गए थे। क्योंकि वहां पे आधुनिक क्या किया गया था? रैमजे कॉलेज की स्थापना 1870-71 में की गई थी। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना के साथ ही पंडित बुद्धि बल्लभ पंत क्या थे? ऑलरेडी फेम में आ चुके थे। ठीक है। तो दोस्तों 1869 में शेरवुड कॉलेज, उसके पश्चात जब यहाँ पे क्या हुआ शिक्षा विभाग की स्थापना के साथ ही 1884 में वेलेजली हाई स्कूल और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना की गई। यानी यहाँ उत्तराखंड में रैमजे ने क्या किया? धीरे धीरे शिक्षा विभाग का जाल फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो दोस्तों इन सब के पश्चात यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 5 कुमाऊं कमिश्नरी को देखा कि किसने क्या कार्य किया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा क्योंकि सारा निचोड़ इन नोट्सों के अंतर्गत है। और यही 5 महत्वपूर्ण आपको रखने हैं। उसके बाद जो अन्य फैक्ट हैं वो अन्य जानकारी के अंतर्गत दोस्तों जो रैमजे था 5वां कुमाऊं कमिश्नर, उसके पश्चात जो 6वां कुमाऊं कमिश्नर था वो नियुक्त किया गया था किसको? फिशर को। अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि रैमजे के पश्चात किसे कुमाऊं कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया तो वो व्यक्ति कौन था? फिशर था। ठीक है। दोस्तों प्रथम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो बंदोबस्त था ये मैं ऑलरेडी भूमि बंदोबस्त में बता चुका हूँ। 1863 से 73 के बीच किसने किया था? बिकैट ने किया था, जिसे बिकैट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये दोस्तों सिंगल लाइन पॉइंट है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय, हमें पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और उस समय पे जो कुमाऊं कमिश्नर था कौन था? जीरोस। क्या था कि कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर था।
दोस्तों अंग्रेजों ने सर्वप्रथम काशीपुर में भांग की खेती शुरू की थी। किसकी खेती शुरू की थी? तो भांग की खेती शुरू की थी। और दोस्तों जो अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में कभी ना कभी जरूर पूछेगा। एक तो वो मेहता साहब को, जिन्होंने एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया, और अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर थे डब्ल्यू फिनाइल। कौन थे? डब्ल्यू फिनाइल अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर पर्सी विंगम था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम पे जो कुमाऊं कमिश्नर था कौन था? पर्सी विंगम था। और स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कैंपवेल था। ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे जो कुमाऊं कमिश्नरी की बागडोर थी किसके हाथ में थी? कैंपवेल के हाथ में थी। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ख्याली रमोडा ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की धरती पे क्या थी? इस ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी। ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला प्रथम जो उत्तराखंड का व्यक्ति था वो था ख्याली रमोडा। और इसीलिए इस ख्याली रमोडा को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का पीटर भी। किसको कहा जाता है? ख्याली रमोडा को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन दो वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश शासन को कवर किया गया। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।